हम अक्सर अपने शो में एक नहायत ही आम मौजू के हवाले से बात करते हैं, वो है कैंसर। कैंसर का नाम सुन के ही लिटरली हमने देखा है कि लोगों पे खौफ तारी हो जाता है, क्योंकि इस नाम से ऐसा लगता है कि हम ऐसी बीमारी में जा रहे हैं कि जिससे अब हमारी कोई कम बैक नहीं हो सकता। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासर किया हुआ है। ये जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है अगर आप को वक्त पे इसके हवाले से इल्म ना हो सके। और आजकल हम इतना सुन रहे हैं अपने आसपास कि किसी को लंग्स कैंसर हो गया, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से सुन रहे हैं, हम माउथ कैंसर के हवाले से सुन रहे हैं, हम लंग्स कैंसर के हवाले से सुन रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी कैंसर की इकसाम हमारे सुनने में आ रही जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। बचपन में तो शाज़ो नादर सुनते थे कि जी किसी की कैंसर से डेथ हुई है, लेकिन अब कैंसर के केसेस हम अपने आसपास बहुत देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी और पॉजिटिव बात मैं ये कहूँगी कि हाँ, हम ये देखते हैं कि लोग उसके जो इलाज है मुमकिन भी है, लोग उससे निकल भी आते हैं, लोग पे कैंसर फ्री लाइफ भी गुजारते हैं। लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि क्या ऐसी रीज़न है कि कैंसर का मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है। मैंने अपने शो में 12 बात की है लाइफस्टाइल के हवाले से, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले दिनों मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को कैंसर जैसे मर्ज़ की तरफ जाते हुए देखा है जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, जिन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म करके नहीं खाया होगा। मतलब इतना ज़बरदस्त, इतना हेल्दी उनका लाइफस्टाइल था, जो रोज़ की बुनियाद पर 7-7 किलोमीटर वॉक कर रहे थे, लेकिन वो भी कैंसर जैसे मर्ज़ में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, इस हवाले से बात करेंगे जनाब, क्योंकि बहुत अहम कॉज है, इस पर आज हमने बात करनी है। डॉक्टर खुर्रम खान एसोसिएट प्रोफेसर इन ऑन्कोलॉजी यूके से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में उनकी मौजूद हैं फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, उनको भी हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वही बात मैं आपसे जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, पहले तो हमने बचपन में कभी इतने केसेस नहीं सुने थे कैंसर के, अब क्या ऐसा हो गया है कि हम हर दूसरी फैमिली में कैंसर का कोई ना कोई पेशेंट देख रहे होते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर कि यूसुफ भाई के साथ शो करने का मौका मिल रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा, बिल्कुल, हम भी उनके साथ शो में बैठे हुए, हमारे लिए भी ऑनर की बात है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। जी, तो आपने बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें 2-3 एलिमेंट्स को आपने टच किया है। पहली चीज़ तो ये है कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंटरनेशनल फिगर्स देखें तो जो 2020 की फिगर्स हैं उसके मुताबिक 1 in 2 है, हर दूसरे आदमी को कैंसर अनफॉर्चुनेटली होगा लाइफ टाइम में। पाकिस्तान में भी ये नंबर बहुत बढ़ गए हैं, और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में मेरा बहुत आना होता है, और कैंसर कॉन्फ्रेंसेस से भी मैं भी जाता हूँ, और कैंसर शोज़ भी किए हैं, तो इतना ही इंसिडेंस पाकिस्तान में भी है अनफॉर्चुनेटली। इसके कई रीजंस हैं। लाइफस्टाइल के आपने जो आप नंबर बता रहे हैं, ये तो बहुत खौफनाक नंबर बता रहे हैं आप। जी, बहुत हाई इंसिडेंस है। देखिए, खौफनाक के सिलसिले में हम गुफ्तगू करते हैं कि क्या मतलब वाकई इतना खौफनाक है या इतना हमें परेशान होना चाहिए? नहीं, परेशान ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले 10 साल में कैंसर के लिए बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, सर्वाइवल आउटकम्स में भी, और इलाज के लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन फैसिलिटीज़ में भी, और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव हुई है कि कैंसर क्यों होता है और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, आपने एक तीसरा एलिमेंट जिस पे हम मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, आपने बहुत अहम बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सारी चीज़ें लाइफ में ठीक की हैं और उसके बावजूद कैंसर हो जाता है। तो उसके लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देखिए, आप सारी प्रिकॉशंस अगर ले भी लें, आप रोड ट्रैफिक में जा रहे हैं, रोड पे आपने सीट बेल्ट भी बांधी है, आप ड्राइव भी केयरफुली कर रहे हैं, तब भी उसके बावजूद हादसा हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम हादसे से बचने की कोशिश ना करें। तो इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं उस पे आज मैं फोकस करना चाहता था, ख़ासतौर पे यूसुफ भाई की मौजूदगी में। कैंसर के सिलसिले में तो जैसे आपने फरमाया, टॉप से लेके बॉटम तक किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो सकता है, लेकिन क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारे अपने कंट्रोल में क्या है? इस पे यकीनन हम शो में मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ में डॉक्टर साहब, देखिए, यूसुफ साहब का यहाँ पे मौजूद होना इस बात की बहुत बड़ी गवाही है कि किस तरीके से यूसुफ साहब इस कॉज को प्रमोट करें। क्योंकि देखिए, पहले हमारे मुल्क में हम छाती के सरतान जो है ना, वो बार बार इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती थी, उनके घर वाले उनको अस्पताल ही नहीं लेके जाते थे, और वो ख़वातीन बगैर किसी डायग्नोसिस, बगैर किसी इलाज के मर जाती थी, क्योंकि उनको ये वर्ड कहते हुए भी बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। बिल्कुल ऐसे अगर हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे से बात भी करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बड़े प्लेटफॉर्म्स पे एटलीस्ट बात ज़रूर करें, उनको बताएं कि बीमारी तो बीमारी है, तो इसमें लफ्ज़ों का हेरफेर नहीं चलता। तो ऐसे में यूसुफ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखें, आपकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपके फ़ैन
है, हम आपको फॉलो करते हैं, जो आप बात करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है कि आप जैसी और ऐसी पर्सनालिटीज़ जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं उनको आके ऐसी बड़ी चीज़ों पे बात करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बहुत ज़िम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि जैसे आपने कहा लोग फॉलो भी करते हैं और हमें भी आके ऐसी बात करनी चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस हो, जिससे फ़ायदा हो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इससे एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि सेहत एक नेमत है अल्लाह की, और नेमत की कदर करनी चाहिए। अगर हम सेहत की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपके जिस्म के आप पर हक़ हैं, जैसे बाकी हक़ होते हैं, वालिदैन के हकूक़ हैं, आपकी अहलिया के हकूक़ हैं, भाइयों के हकूक़ हैं, इवन महल्लेदारों के हकूक़ होते हैं, नेबर्स के हकूक़ हैं। इसी तरह जिस्म के भी हकूक़ हैं कि इनको क्या चीज़ चाहिए, हमें किस तरह खाना खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस टाइम खाना है। हम तो रात को एक बजे भी खाना खाते हैं, हम 6-7 मरतबा तो खाना खाते हैं। इतना पेट नहीं भरना जिससे प्रॉब्लम है कि मैदा जो है बीमारियों की एक जगह है। मैदा आपका फुल भरा रहेगा तो बीमारियां आ सकती हैं। हर जगह पे अगर आप देखें तो रात को लेट तक जाग रहे हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में, वेस्ट में तो फिर चीज़ें बंद हो जाती हैं 5 बजे, लेकिन इधर तो रात को मेरे ख्याल 10-11 बजे तो शुरू होता है कि क्या खाना है, फिर रात को 2-3 बजे तक चलता रहता है। रात 12 बजे बच्चे कह रहे होते कि पिज्जा मंगवा जी, यही है। ये तो सिचुएशन है। पिज्ज़ा बर्गर ने बहुत हमें मुश्किल डाली हुई है, लेकिन अब क्या करें, ये तो अब चल रहा है एक सिस्टम। लेकिन हमें कहीं ना कहीं हदूद बांधनी है ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। बाकी तो सेहत बीमारी अल्लाह के हाथ में है। अभी आप जो बात कर रही थी शुरू में, हमने एक फुटबॉलर को देखा कि ग्राउंड में हार्ट अटैक हो गया। फुटबॉलर से ज़्यादा कौन फिट हो सकता है? जब आई होगी तो फिर आप जितने मर्जी फिट हैं वो भी जाना है, लेकिन हम आंखों देखे जहर नहीं पी सकते। वो बहुत ईमान वाला बंदे पी सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और जैसे आपने शुरू में बात की, ये सारी चीज़ें हमें देख कर चलनी पड़ेगी। और जितने भी हमारे सहाबा हैं, जैसे आपने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह की बात की, ये सब बहुत फिट थे और ये सारे सुन्नत पे अमल करते थे, सारे वो चीज़ें खाते थे जिस्म को फ़ायदा हो, क्योंकि अल्लाह की नेमतों की कदर करते थे। हमें भी ये कदर करनी पड़ेगी। तो प्रिवेंशन की तरफ आप ज़रा मुझे बताएं कि हम क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ से, अपनी लाइफस्टाइल से ओमिट आउट कर सकते हैं ज़्यादा जीने के लिए और हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। अच्छा, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेस्ट में इस वक्त जितनी रिसर्च हो रही है ना, पिछले 20 साल में रिसर्च का डायरेक्शन ये था कि कैंसर के लिए थेरेपीज़ कैसे बनाई जाएं। मिसाल के तौर पे आपके इम्यून सिस्टम फेल कर जाता है तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स कहलाती हैं। कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, टारगेटेड ड्रग्स हैं, रेडियोथेरेपी है। इस पर बहुत ज़्यादा अभी भी फोकस है और चलता भी रहा है। लेकिन पिछले 5-10 साल के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक टाइम आएगा जिससे सारे क्राइसिस हो जाएगा रिसोर्सेज का, क्योंकि सारी रिसोर्सेज बर्नड आउट हो जाएंगी और जिस हिसाब से कैंसर फैल रहा है। तो अब डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है कि प्रिवेंट कैसे किया जाए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। तो उसके 2-3 देखें एलिमेंट्स हैं। एक तो हम जाहिर है काफ़ी सारी बातें रिपीट कर रहे होंगे आज, वो फिर घूम फिर के एक्सरसाइज और डाइट पे आएगी। दूसरा एलिमेंट, कुछ नए टेस्ट भी आ रहे हैं, जैसे ब्लड के टेस्ट हैं। अभी वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन उसमें आप पहले से अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं और अर्ली क्योर कर सकते हैं। यूसुफ भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सुन्नत की सबसे बड़ी, अगर आप साइंटिफिकली देखें कि फ़ायदा क्या है साइंस के हिसाब से, वो रेपिटेशन है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना, अगर आपने एक दफ़ा की है तो उसका फ़ायदा कम है। अगर आप उसको किसी भी नियत के तहत, ज़ाहिर है सुन्नत तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए, लेकिन उसकी वजह क्या है दुनियावी तौर पे, वो मुझे यही समझ में आती है कि आप उसको रिपीटेडली करते जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में फ़र्क यही था। और जो सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि जो डिसिप्लिन है, यू नीड टू डिसिप्लिन योर लाइफ। ये डिसिप्लिन जो हमारी लाइफ से लैक कर रहा है, हमें उसको वापस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे भी आपने बात की ना कि रिपीट, जब हम रोज़े भी रखते हैं तो आपका पूरी जो बॉडी का सिस्टम जो क्लेंस होता है, तो उसके लिए यू नीड 30 डेज। सो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना है, कॉपी पेस्ट करके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर खुर्रम खान हमारे साथ मौजूद थे और फ़ख्र पाकिस्तान हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं